ट्रम्प टैरिफ्स के दौर में पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में एक विनर बन के उभर रहा है और कंपैरेटिवली लोअर टैरिफ्स की वजह से हो सकता है पाकिस्तान को न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिल जाएं। इस पॉजिटिव डेवलपमेंट से सिर्फ टेक्सटाइल कंपनीज़ को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उन सब केमिकल कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो सकता है जिनके केमिकल्स जो हैं वो टेक्सटाइल में यूज़ होते हैं। ऐसी ही एक कंपनी है लॉटे केमिकल्स, पाकिस्तान सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ पीटीए। मल्टीनेशनल कंपनी भी है, कंपनी की बैलेंस शीट पे कैश भी है काफ़ी ज़्यादा, और इसके साथ साथ पिछले 2 सालों से 2-3 ग्रुप्स जो है इसको बाय आउट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शेयर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। PSX KSE 100 इंडेक्स जो है 40,000 से ऑलमोस्ट 4 गुना होने वाला है, 160,000 पे आने वाला है, लेकिन लॉटे केमिकल्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा। तो क्या ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे इस कंपनी में टर्न अराउंड स्टार्ट हो जाएगा? आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉटे केमिकल्स के मेन प्रोडक्ट से। लॉटे केमिकल्स पाकिस्तान का सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ पीटीए है। पीटीए ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है और उसके साथ साथ प्लास्टिक की इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें बॉटल्स आ जाती हैं, ऑटो पार्ट्स भी आ जाते हैं, कंटेनर्स भी आ जाते हैं। एनुअल पाकिस्तान में पीटीए की डिमांड तकरीबन 7 लाख से 8 लाख टन है और लॉटे केमिकल्स की कैपेसिटी है 5 लाख टन, यानी कि कंपनी जितना भी प्रोड्यूस करती है वो पूरा सेल आउट हो जाता है और इसके साथ साथ ज़्यादातर टाइम इनका प्लांट जो है 100% कैपेसिटी पे ही चल रहा होता है। अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह अगर इस कंपनी को समझें तो 1 टन पीटीए बनाने में आपको चाहिए होता है 0.67 टन ऑफ पैराजाइलिन, और ये कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है और ये लॉटे केमिकल्स एशिया या फिर मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करती है। इसके अलावा पीटीए बनाना फ्रॉम पैराजाइलिन इज़ एन एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस और 1 टन पीटीए बनाने में तकरीबन 500 यूनिट बिजली के भी लगते हैं। और लॉटे केमिकल्स जो है इनके पास अपना गैस का पावर प्लांट है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 टन पीटीए बनाने में 5 गैस के यूनिट्स तकरीबन यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट की अगर बात कर लें जिसमें डेप्रिसिएशन, सैलरीज़ और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो भी तकरीबन 20 से $30 पर टन बन जाती हैं। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो 4 मेन फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स डिटरमिन करते हैं, इनका पिछले 4-5 सालों में क्या ट्रेंड चल रहा है। यही तो फ़ायदा होता है जब आप भी किसी बिज़नेस को अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स की तरह समझ लेते हैं। तो फिर जब आपको पता हो कि इस बिज़नेस के लिए 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो आप उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स जो है बाकियों से पहले एस्टिमेट कर लेते हैं। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर पीटीए और पैराजाइलिन का जो मार्जिन है उसको कंपनी का प्रॉफिट समझते हैं, लेकिन असल में ये पीटीए और पैराजाइलिन की प्राइस का डिफरेंस होता है। लोग सोचते हैं कि अगर ये मार्जिन $100 से $150 पे चला गया तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो 50% बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये डिफरेंस होता है पीटीए और पैराजाइलिन की प्राइस में। अब इसमें आपने सारी कॉस्ट को भी डिडक्ट करना होता है। लेट से अगर $100 मार्जिन चल रहा होता है तो सबसे पहले आप 5 गैस के यूनिट्स की कॉस्ट डिडक्ट करेंगे। लेट से ये $10 पर MMBTU चल रहा है, सो आपकी $50 की ये कॉस्ट हो गई। फिर आपकी $30 की फ़िक्स कॉस्ट है, सो आपका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन $20 पर टन बन गया। लेकिन यही मार्जिन अगर $150 पे चला जाएगा तो आपकी गैस की कॉस्ट सेम रहेगी, आपकी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो भी सेम रहेगी, और आपका जो प्रॉफिट है वो $20 से बढ़कर $70 पे चला जाएगा, यानी कि 3.5 टाइम्स इंक्रीज़ इन प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर ये मार्जिन $100 से $70 पे आ जाए तो फिर कंपनी जो है वो ब्रेक इवन या लॉस में चली जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज से कुछ महीनों पहले तक पीटीए इंपोर्ट पे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर था वो था 16% कस्टम ड्यूटी और 4% एडिशनल कस्टम ड्यूटी। सो अगर लेट से पीटीए $800 का होता था तो फिर विद ड्यूटी ये तकरीबन $950 का बन जाता था, यानी कि जो पीटीए पैराजाइलिन मार्जिन है अगर वो $100 था तो ड्यूटी प्रोटेक्शन की वजह से वो $150 से मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता था, यानी कि $250 पे चला जाता था। और अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस ड्यूटी प्रोटेक्शन की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। और नेगेटिव डेवलपमेंट ये है कि बजट 2025 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जैसे IMF के साथ ट्रेड लिबरलाइजेशन पे काम कर रही है,
तो पीटीए पे जो ड्यूटी है वो 16% कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया है, और एसीडी जो 4% थी उसको भी 0% कर दिया है। सो ये एक मैसिव नेगेटिव डेवलपमेंट है फॉर लॉटे केमिकल्स। और गैस रेट्स भी जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहाँ वो तकरीबन 1000 रुपये पर यूनिट होते थे, और अब रिसेंट इंक्रीज़ के बाद जो है जो लेवी लग गई है कैप्टिव गैस पावर प्लांट्स पे, उसके बाद ये 4000 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो अब तो गैस से बिजली बनाना मेरे ख्याल से ग्रिड से मुकाबले में भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, और आई थिंक अब कंपनी जो है ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट हो गई है। सो इन तीनों नेगेटिव डेवलपमेंट्स में, जिसमें फ़र्स्ट थोड़ा सा मार्जिन का डिक्लाइन होना, उसके साथ साथ गैस महंगी हो जाना, और थर्डली बजट 2025 में जो ड्यूटी डिक्रीज़ हुई है, इन तीनों फैक्टर्स ने इस कंपनी के प्रॉफिट्स को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। और यही वजह है कि PSX का इंडेक्स जो है वो 40,000 से ऑलमोस्ट 1,60,000 पे पहुँच गया है, बट लॉटे केमिकल्स का जो शेयर है वो आज तक परफॉर्म नहीं कर पाया, और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है इसको लेके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये कब परफॉर्म करेगा। सो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि PSX का बुल मार्केट फ्रेमवर्क जो है वो ऑन है, और अगले कुछ सालों के लिए भी ऑन रहता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी कंपनी ढूंढना जिसके अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हों और वो अपनी फेयर वैल्यू और प्रॉफिट्स को बढ़ा रहा हो, उसकी इंपॉर्टेंस भी आपके सामने है। बुल मार्केट फ्रेमवर्क की अगर थोड़ी सी बात करें तो आप हिस्टोरिकली खुद भी चेक कर सकते हैं कि जब जब पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सही डायरेक्शन में होते हैं, PSX का बुल मार्केट फ्रेमवर्क ऑन होता है, तो एवरेज एक साल में 30 से 35% रिटर्न आता है। और अच्छी बात ये होती है कि इस टाइम में ज़्यादा PKR डिवैल्यूशन भी नहीं होती। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करूं, ऐसी कंपनीज़ के बारे में बताऊं जो कि अपनी विद टाइम फेयर वैल्यू को इंक्रीज़ कर रही होती हैं और बुल मार्केट से उनको मज़ीद एक बूस्ट मिल रही होती है, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। FY26 की आउटलुक की अगर बात कर लें तो वो भी कोई इतनी प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रही है। FY26 में तकरीबन कंपनी जो है 85 बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू कर लेगी, और तकरीबन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 4 to 5 बिलियन रुपीज़, और आफ्टर टैक्स EPS कंपनी का तकरीबन 1.5 से 2.5 की रेंज में रह सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है जो आपको पता होना चाहिए इन डिटर्मिनिंग दिस कंपनीज फेयर वैल्यू, और वो ये है कि इस कंपनी में एक्विजिशन चल रहा है। 2022 और 2023 में जब इस कंपनी के प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे थे और उस वक़्त गैस भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती थी, तो 3 पार्टीज़ ने इंटरेस्ट शो किया था कि इस कंपनी को बाय आउट करने में, और उन तीनों पार्टीज़ में से लॉटे केमिकल्स ने सेलेक्ट किया लकी कोर इंडस्ट्रीज़ को, और लकी कोर इंडस्ट्रीज़ के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट भी साइन हो गया था, जिसमें लॉटे केमिकल के शेयर्स जो हैं वो लकी कोर इंडस्ट्रीज़ को बेचे जा रहे थे अराउंड 30 to 35 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू पे। लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा डिलेज़ आ गए, और शायद उसकी वजह ये थी कि उस टाइम पे पाकिस्तान में क्योंकि डॉलर रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा कम थे, तो स्टेट बैंक आउटफ्लोज जो है उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, और ये ट्रांजैक्शन तकरीबन 150 मिलियन डॉलर्स की बन रही थी, तो उस वजह से इस ट्रांजैक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिलेज़ आए, और अल्टीमेटली दिस डील डिडंट गो थ्रू। और मेरी पर्सनल एनालिसिस के हिसाब से भी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस पाकिस्तान के गैस सेक्टर में आ रही थी, जिस तरीके से गैस रेट्स इंक्रीज़ होने की एक्सपेक्टेशन थी, और उसके साथ साथ गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट भी बढ़ रही थी, तो ये भी एक वजह हो सकती है फॉर द डील नॉट गोइंग थ्रू। और फाइनली 2025 में लॉटे केमिकल्स का पाकिस्तान से एग्ज़िट जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है, और इस बार जो बायर ग्रुप है उसमें लिबर्टी ग्रुप और डाइवो जैसी कंपनीज भी इंक्लूडेड हैं। डिस्पाइट द नेगेटिव डेवलपमेंट्स, वो ड्यूटी से रिलेटेड हों या वो फिर गैस रेट से रिलेटेड हों, आज भी कंपनी के पास जो है तकरीबन 10 बिलियन रुपीज़ का कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं, और इसके साथ साथ कुछ रिफंड्स भी हैं। शायद इसी वजह से जो न्यू बायर्स हैं उन्होंने इस कंपनी को तकरीबन 25 से 30 बिलियन की रेंज में बाय आउट किया है। साथ साथ ये भी मत भूलें कि इस कंपनी के पास ऑलमोस्ट 150 एकर्स लैंड इन पोर्ट कासिम ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी वैल्यू भी तकरीबन 5 से 10 अरब रुपए बन जाती है। और ऑलरेडी जो न्यू बायर्स हैं उन्होंने ये एक्विजिशन कंप्लीट करने के लिए जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको तकरीबन 21 से 22 की ऑफ़र प्राइस जो है वो दी हुई है। सो जैसे कि हमने आपको अपने एक्विजिशन और डी लिस्टिंग वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था
कि जब कोई कंपनी बिक रही होती है तो फिर ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करने में। सो आज हमने लॉटे केमिकल्स के बिज़नेस को डिटेल में समझा, अंडरस्टैंड द बिज़नेस लाइक ओनर्स की इम्पोर्टेंस को भी समझा। जो 3-4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिन्होंने लॉटे केमिकल्स के बिज़नेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया वो भी आपने समझा। असल में बिज़नेस की दुनिया में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी होती रहती हैं, नेगेटिव डेवलपमेंट्स भी होती रहती हैं, और अगर कभी कोई काफ़ी ज़्यादा मेजर नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाए तो फिर कॉमन सेंस कहती है कि आपने भी अपनी इन्वेस्टमेंट को फ़ौरन रिव्यू करना है। और किसी भी बिज़नेस में अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाए तो ये आपकी गलती नहीं होती। आप खुद सोचें, अगर मैनेजमेंट को पता होता जिस स्पीड से पाकिस्तान में गैस के रेट्स इंक्रीज़ होने हैं तो वो 2021 में ही तैयारी कर लेते सोलर, विंड या फिर कोल का पावर प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि इस बिज़नेस में बिजली की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखें जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं वो भी इसी तरीके से कोई भी बिज़नेस में अगर नेगेटिव डेवलपमेंट होती है तो उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हैं। पहले इस कंपनी की डील जो है वो तकरीबन 30 रुपये पर शेयर पर हो रही थी और अब 16 रुपीज़ पर शेयर पर ये डील हुई है। तो आप देखें जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो भी कॉन्स्टेंटली बिजनेसेस की अर्निंग पावर को रिव्यू कर रहे होते हैं। तो फिर आपको भी करना चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और यही तो फ़ायदा है स्टॉक मार्केट के थ्रू बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का कि कल को अगर कोई भी नेगेटिव डेवलपमेंट हो गई तो जो रियल बिजनेस ओनर्स हैं वो तो अपनी फैक्ट्री शट डाउन नहीं कर सकते, वो तो अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग नहीं कर सकते, लेकिन आप एज माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स चीज़ों को समझते हुए, अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स करते हुए आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वॉरेन बफेट ने लास्ट 70 ईयर्स यही किया है। उनके पास सारी नॉलेज है ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज़, ऑफ ऑल द कंपनीज़, और फिर वो पिक एंड चूज़ करते हैं कि कौन सी कंपनीज़ जो हैं इसमें मुझे सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग करके देंगी। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी, एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, इनरोल इन आवर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 4.0, जिसके सेशंस जो हैं कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। And now it's time to reveal the winner of our last video question. And the winner is Bisham. Many congratulations. और आज का क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू लॉटे केमिकल्स। फर्स्टली आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कितनी वैल्यूबल लगी इन अंडरस्टैंडिंग लॉटे केमिकल्स फ्यूचर बिजनेस। सेकेंडली आपने हमें ये भी बताना है कि क्या लॉटे केमिकल्स आपके पोर्टफोलियो में है, इफ़ येस वाई। और थर्डली आपने इस चीज़ पे भी कमेंट करना है कि जो न्यू मैनेजमेंट आ रही है क्या वो इस कंपनी को अच्छे तरीके से टर्न अराउंड कर पाएगी। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल आंसर इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइज ऑफ ₹5000। और हम सब ने इस कम्युनिटी में इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग को जो है इनकरेज करना है और सट्टेबाजी को बिल्कुल डिस्करेज करना है। और इसी वजह से आपने ये वीडियो जो है अपने एक दोस्त और एक रिश्तेदार से ज़रूर शेयर करनी है ताकि हम सब मिलके वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है उसको पाकिस्तान में और ज़्यादा प्रोमोट करें और दूसरे लोगों को भी हेल्प करें ताकि वो भी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो अचीव कर सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आप मज़ीद टॉप कंपनीज़ के बारे में डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं, चेक दिस प्लेलिस्ट ऑन आवर चैनल। इसमें पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सारी टॉप कंपनीज़ के बारे में डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।